और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली, उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा यहां नेताजी भी रह चुके हैं, लोकसभा के सांसद। आप लोगों ने उनको भी जिताया था, तो यहां की लोकसभा से लेकर के मैनपुरी की लोकसभा तक वोट पड़ने जा रहा है। और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। आपके बगल में रामपुर, वो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद ने भी कमाल कर दिया, वहां भी जिता दिया। अगर आसपास सब लोग समाएं जीत रहे हों, तो बताओ संभल के लोग पीछे छूट जाओगे क्या आप लोग? मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बख्श साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर। इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी
तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार दिल्ली में रही, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार में है। हमारे किसी भी किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी अगर सरकार ने दिलाई हो तो बता दो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।